तो इसके पिछले क्लास में हम लोग इनपुट डिवाइस के बारे में समझे थे कि इनपुट डिवाइस क्या होता है और इनपुट डिवाइस के अंतर्गत कौन कौन सा डिवाइस हमारा आता है। तो इनपुट डिवाइस के अंतर्गत हमारा सबसे पहला जो था वो था कीबोर्ड। तो आज हम लोग समझेंगे कीबोर्ड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कीबोर्ड क्या है? अगर कोई आपसे पूछे कि कीबोर्ड क्या है, इसका जवाब होगा कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। क्योंकि कीबोर्ड की सहायता से हम लोग कंप्यूटर के अंदर डेटा को या फिर इंस्ट्रक्शंस को डालते हैं। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर से आपको कुछ काम करवाना हो तो आप कीबोर्ड से भी इंस्ट्रक्शन दे करके करवा सकते हैं, या फिर आपको टाइप करके कुछ लिखना हो कंप्यूटर में, जैसे लेटर, नोटिस, कुछ भी, आपका नाम, पता, तो आप टाइप करके लिख भी सकते हैं। यानी लिख करके डेटा को हम लोग कंप्यूटर के अंदर डालते हैं और इंस्ट्रक्शंस को भी डालते हैं। तो बाहरी चीजों को कंप्यूटर के अंदर डालने वाला यंत्र को ही हम लोग कहते हैं इनपुट डिवाइस। तो हमारा कीबोर्ड क्या हो गया? एक इनपुट डिवाइस। तो कीबोर्ड हमारा एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड का जो पूर्वज थे उसका नाम था टाइपराइटर। टाइपराइटर से ही, यानी उसी मॉडल से ही कीबोर्ड का डिजाइन हो पाया। तो कीबोर्ड का जन्मदाता हमारा जो है, यानी कीबोर्ड का जो खोज किए थे या कीबोर्ड बनाने का जो श्रेय जाता है जिनको, उनका नाम था क्रिस्तोफर लेदमसॉल। क्रिस्तोफर लेदमसॉल ये अमेरिका का एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने ही क्यूवर्टी पैटर्न को खोजा था और टाइपराइटर मशीन को बनाया था। तो 1864 ईस्वी में ये टाइपराइटर का खोज किए थे और मार्केट में रेमिंगटन गेल जो है टाइपराइटर को लॉन्च किए थे 1867-68 में। तो कीबोर्ड का जो खोज का श्रेय जाता है इन्हीं को जाता है, क्रिस्तोफर लेदमसोल को। अब बात कर लेते हैं कि कीबोर्ड कितने प्रकार का होता है। तो कीबोर्ड हमारा जो है ये आपको दो प्रकार का होता है कीबोर्ड। एक का नाम है आपका नॉर्मल कीबोर्ड और दूसरा का नाम हमारा है मल्टीमीडिया कीबोर्ड। मल्टीमीडिया कीबोर्ड, ये दोनों कीबोर्ड लगभग एक ही तरह का रहता है। मल्टीमीडिया कीबोर्ड में कुछ एक्स्ट्रा बटन होते हैं, जैसे सॉन्ग को प्ले करना, रिवाइंड करना, सॉन्ग को फॉरवर्ड करना, होम पेज खोलना, ये कुछ एक्स्ट्रा बटन दिया रहता है। इस कीबोर्ड का कीमत थोड़ा सा इसके अपेक्षा अधिक होता है, लेकिन आप नॉर्मल कीबोर्ड से भी आप काम चला सकते हैं, आप काम कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आपको मल्टीमीडिया कीबोर्ड ही खरीदना पड़े। लेकिन जब आप नॉर्मल कीबोर्ड या मल्टीमीडिया कीबोर्ड बाजार में खरीदने जाइएगा किसी दुकानदार के पास, तो आपको उसको बोलना पड़ेगा कि नॉर्मल कीबोर्ड अगर आपको चाहिए तो PS2 में चाहिए, या फिर आपको USB में चाहिए, या फिर आपको वायरलेस में चाहिए। क्योंकि आपका नॉर्मल कीबोर्ड जो है ये 3 कैटेगरी का आपको मार्केट में मिलता है। उसी तरह से मल्टीमीडिया कीबोर्ड भी आपको PS2, USB और वायरलेस में मिलता है। PS2 जो होता है इसका पिन इस तरह गोल हुआ करता था, इसमें 6 को पिन हुआ करता था। इसको लगाने में बड़ा झमेला था। जो इस कीबोर्ड को लगाने जानता था वही इस कीबोर्ड को लगा सकता था CPU के साथ, क्योंकि इसके अंदर जो पिन होता था बहुत पतला पतला पिन होता था। थोड़ा सा मिस्टेक होने पर वो पिन टूटने का डर रहता था। अब पिन अगर टूट गया तो आपका कीबोर्ड जो है काम नहीं करेगा। इस प्रकार का जो कोड होता था इसी को हम लोग कहते थे PS2। ये लगभग अब बंद होने के कगार पे है, इसका लोग यूज अब नहीं करता है। इसके जगह पर आपका USB कीबोर्ड आ गया है, तो लोग USB और वायरलेस का यूज करता है। देखिए हम आपको USB कीबोर्ड दिखाते हैं। इस तरह का होता है आपका USB। आप USB चार्जर का यूज किए होंगे मोबाइल में, इसी तरह का USB होता है, जिसको कि हम लोग CPU के पीछे में एक USB पोर्ट रहता है, उसी में हम लोग इसको खोस देते हैं। इसको कोई भी लगा सकता है, कनाड़ी सनाड़ी आदमी भी इसको लगा सकता है। इसमें टूटने खराब होने का कोई झमेला नहीं है। तो आराम से इसको प्लग एंड प्ले है, लगाइए और यूज कीजिए। और वायरलेस जो कीबोर्ड होता है उसमें तार नहीं होता है, बिना तार का कीबोर्ड का यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कीबोर्ड हमारा जो है दो प्रकार का होता है।
चलिए अब जान लेते हैं हम लोग कीबोर्ड में कुल कितने बटन होते हैं। एक नॉर्मल कीबोर्ड में टोटल नंबर ऑफ कीज जो है आपका 104 होता है। और एक कीबोर्ड में कुल कितने प्रकार का बटन होते हैं, ये अगर आपसे कोई पूछे तो इसका आंसर आपको है कि एक कीबोर्ड में टोटल जो है 8 प्रकार का बटन होता है। एक आपका हो गया अल्फाबेट की, अल्फाबेटिकल की। अल्फाबेटिकल की देखिए हम आपको दिखाते हैं। अल्फाबेटिकल जो की होता है इसमें 26 लेटर आपका रहता है, ए से लेकर के जेड तक। इस की का यूज हम लोग करते हैं जनरली टाइप करने के लिए, इसलिए इसको टाइपिंग की भी कहा जाता है। ये हो गया आपका पहला अल्फाबेटिकल की। दूसरा आपका जो होता है वो होता है नंबर की। कीबोर्ड में नंबर की जो होता है हमारा, ये दो जगह होता है। एक आपको इस जगह पे मिल जाएगा नंबर की, और दूसरा आपको इस जगह पे मिल जाएगा। लेकिन गौर कीजिएगा, दोनों जगह जो नंबर की है, नंबर के साथ साथ यहाँ पर देखिए कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी है, और यहाँ पर नंबर के साथ साथ कुछ नेविगेशन सिंबल भी है। यानी कि नंबर के साथ आपका जो है सिंबल की भी कंबाइन है, यानी नंबर विद सिंबल की एक जगह होता है। तो दो जगह आपका नंबर की आपका कीबोर्ड में रहता है, यहाँ पर नेविगेशन के साथ और यहाँ पर आपका सिंबल के साथ। तो नंबर की में जो सिंबल है, इसको अगर आप लिखना चाहते हैं तो आपको शिफ्ट की को दबाए रखना होगा, और यहाँ से प्रेस कीजिएगा तो आपका सिंबल लिखाएगा। अगर आप शिफ्ट की को छोड़ दीजिएगा तो आपका नंबर लिखाया लगेगा। उसी प्रकार से इस जगह अगर नम लॉक को ऑन कर दीजिएगा तो यहाँ से आपका नंबर लिखाएगा। अगर नम लॉक को ऑफ कर दीजिएगा तो आपका नंबर नहीं लिखा करके बल्कि आपका नेविगेशन वाला की के तरह ये काम करने लगेगा। अब सिंबल की में देखिए बहुत सारा सिंबल है, बहुत सारे लोग सिंबल के बारे में भी नहीं जानता है कि सिंबल में कौन कौन सा सिंबल है। तो देखिए हम पहले थोड़ा सिंबल के बारे में बता देते हैं। सबसे पहला देखिए यहाँ पर जो इस तरह का जो सिंबल बना हुआ है, इस तरह का, इस सिंबल को हम लोग कहते हैं टिल्डे सिंबल। उसके बाद का जो सिंबल है इस तरह का रहेगा, इसको हम लोग कहते हैं एक्सक्लेमेटरी का सिंबल। और इस तरह ए लिख करके जो गोल किया हुआ इसको हम लोग कहते हैं एट द रेट। और यहाँ पर देखिए इस तरह का जो सिंबल है इसको हम लोग कहते हैं हैश सिंबल। और इसके बाद जो है इसको कहते हैं हम लोग डॉलर का सिंबल। और इसके बाद जो है ये हमारा है प्रतिशत का सिंबल। और इस तरह का जो एक सिंबल रहता है इसको हम लोग कहते हैं कैरेट का सिंबल। ये कैरेट का सिंबल है आपका। और उसके बाद एंड का सिंबल आप जानते ही हैं, स्टार का सिंबल भी आप जानते ही हैं। छोटी ब्रैकेट ओपन, छोटी ब्रैकेट क्लोज, माइनस, प्लस, ये सब आप लोग जानते ही होंगे। अंडरस्कोर ये जानते ही होंगे। तो ये सारा सिंबल की आपको मिल जाएगा नंबर की के साथ, जिसको कि हम लोग शिफ्ट की को दबा करके लिख सकते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा करके आगे देखते हैं। तो नंबर की के बाद अब हम आते हैं इसके बाद का जो की है। इसके बाद का जो की है उसका नाम है फंक्शन की। फंक्शन की, फंक्शन की में आपको F1 से लेकर के F12 तक का की देखने को मिल जाएगा। सभी फंक्शंस की का अपना एक यूज होता है, अपना एक कार्य होता है, जिसको कि प्रैक्टिकल में आगे आप सीख पाइएगा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिकल करते जाइएगा वैसे वैसे आपको सारा फंक्शंस की का यूज समझ में आते जाएगा। तो इसके बारे में हम लोग प्रैक्टिकल में आगे डिस्कस करेंगे। चलिए अब आगे इसका चौथा नंबर जो हमारा की है इसको जान लेते हैं। चौथा नंबर जो हमारा की है उसका नाम है नेविगेशन की। नेविगेशन की में क्या होता है, इसमें 4 गो एरो होता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, और इसके अलावा 4 गो बटन होता है। एक होता है होम, एंड, पेज अप और पेज डाउन। इसका यूज हम लोग करते हैं कर्सर को मूव करने के लिए। कर्सर को लाइन के शुरू में लाना है, कर्सर को लाइन के अंत में ले जाना है, पेज को ऊपर करना है, पेज को नीचे करना है। इस तरह से हम लोग नेविगेट करने के लिए नेविगेशन की का यूज करते हैं। तो ये हमारा 4 प्रकार का हो गया। तो 5वां प्रकार का जो हमारा की है इसका नाम है आपका मॉडिफायर की। तो 5वां प्रकार का जो की हमारा है उसका नाम क्या है, मॉडिफायर की। मॉडिफायर की में क्या होता है, इसमें आपको मिल जाएगा कंट्रोल, ऑल्ट,
शिफ्ट, विंडो, ये सब की को हम लोग कहते हैं मॉडिफायर की। इस की का महत्व तभी बढ़ता है जब इसके साथ कोई एक और की को आप कंबाइन कर देते हैं, जैसे कंट्रोल ए, कंट्रोल एस, कंट्रोल ओ, ऑल्ट के साथ में आप जोड़ दिए F4, शिफ्ट के साथ में कुछ और जोड़ दिए, विंडोज के साथ में कुछ और जोड़ दिए। जब मॉडिफायर की के साथ किसी अन्य की को हम लोग कंबाइन करते हैं तो क्या करता है, कंप्यूटर में कुछ स्पेशल कार्य को करके दिखाता ही हमारा। इस प्रकार से हम लोग समझे पांचवा मॉडिफायर की। चलिए थोड़ा इसको मिटा लेते हैं, मिटाने के बाद फिर आगे हम लोग देखते हैं। मॉडिफायर की के बाद हमारा छठा जो है इसका नाम है टुगल की। टुगल की कीबोर्ड में जो है 3 गो होता है। एक का नाम होता है नम लॉक, दूसरा का नाम हमारा है कैप्स लॉक और तीसरा का नाम हमारा है स्क्रॉल लॉक। ये 3 गो जो की है कीबोर्ड में, इसको हम लोग कहते हैं टुगल की। टुगल का मतलब होता है विपरीत कार्य को करना। आपका जैसे नंबर वाला की यहाँ पे है, तो नंबर वाला की से आपको नंबर का यूज करना है तो आप नम लॉक को ऑन कीजिए तो आपका नंबर वाला का काम करेगा। लेकिन अगर आपको इसका विपरीत काम करवाना है तो नम लॉक को ऑफ कर दीजिए। ये तीनों की क्या है, कुछ की को विपरीत कार्य करवाता है। जैसे अक्षर हम लोग टाइप करते हैं तो नॉर्मली स्मॉल कैरेक्टर में लिखाता है, लेकिन सबको अब विपरीत में कैपिटल में लिखना है तो कैप्स लॉक ऑन कर दीजिए तो आपका विपरीत सब कैपिटल में लिखाने लगेगा। तो इस की को दबाने से बहुत सारा जो की हमारा है वो विपरीत कार्य करने लगता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं टुगल की। ये छठा हमारा जो था टुगल की था। और सातवां जो की होता है उसका नाम होता है पंक्चुएशन की। पंक्चुएशन आप लोग पढ़े होंगे ग्रामर में भी। पंक्चुएशन में क्या होता है, जैसे आपको फुल स्टॉप देना है, ये हो गया आपका पंक्चुएशन। इन्वर्टेड कोमा देना है, ये हो गया आपका पंक्चुएशन। कोमा देना है, सेमी कॉलन देना है, कॉलन देना है, तो ये सब चीज जो हम लोग यूज करते हैं तो ये सब जो है पंक्चुएशन का सिंबल है। तो फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कोमा, कोमा, सेमी कॉलन, कॉलन, ये सब जो की हमारा होता है कीबोर्ड में, इसको हम लोग कहते हैं पंक्चुएशन की। और आठवां जो हमारा की है इसको हम लोग कहते हैं स्पेशल की। स्पेशल की का काम होता है कुछ स्पेशल कार्य को करना। जैसे कि कीबोर्ड में देखिए आपको मिल जाएगा एस्केप की, यहाँ पर कोना पे एस्केप को अगर दबाइएगा तो कोई काम अगर आप कहें कंप्यूटर को उसको बीच में ही रोक देगा। तो इस प्रकार से हम लोग स्पेशल काम करवाते हैं। फिर देखिए टेब, टेब को अगर दबाते हैं तो एक बटन से आप दूसरे बटन पे जा सकते हैं, या फिर एक से अधिक आपको कैरेक्टर स्पेस छोड़ना है तो उसके लिए आप लोग टेब का यूज कर सकते हैं। अगर आपको एक एक अक्षर मिटाना है तो आप बैक स्पेस का यूज कर सकते हैं। ये क्या करता है, राइट से लेफ्ट की ओर एक एक अक्षर आपका मिटा देता है। और अगर आपको सिंगल कैरेक्टर स्पेस छोड़ना है तो ये बड़ा जो बटन है यहाँ पर स्पेस वाला, इसको दबाने से एक अक्षर खाली स्थान छोड़ता है। तो इस तरह से हम लोग स्पेस का यूज करते हैं, इंटर का यूज करते हैं, और अगर आप बदलने के लिए या किसी कार्य को पूर्ण कराने के लिए हम लोग इंटर की का यूज करते हैं। तो इंटर हो गया, फिर डिलीट की हो गया, आपका इंसर्ट की हो गया, इस तरह बहुत सारा की होता है इत्यादि। ये सब हमारा जो है कीबोर्ड में स्पेशल की है। तो आज के क्लास में हम लोग कीबोर्ड के बारे में पूरा A to Z समझे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग माउस के बारे में समझेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, ताकि आप इसी प्रकार का क्लास हमेशा देख पाएं और घर बैठे कंप्यूटर सीख पाएं। चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।